नीमच के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 पर अतिथि शिक्षकों के वेरिफिकेशन के लिए बड़ी संख्या में आवेदक परेशान हो रहे हैं। वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे महिला और पुरुष घंटों तक यहां खड़े रहे, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा है। आवेदकों का कहना है कि हम पिछले 3 दिनों से धक्के खा रहे हैं, लेकिन स्टाफ द्वारा टालमटोल किया जा रहा है। रोज अगले दिन आने को कहा जाता है। टोकन देने के बावजूद सत्यापन नहीं किया जा रहा है। निर्धारित समय 12 बजे से 3 बजे का नोटिस चस्पा किया गया है, बावजूद इस समय अवधि में हमारा काम नहीं किया जा रहा है। अन्य सेंटर पर जाने को कहा जाता है। हम जब वहां पहुंचते हैं तो वहां भी सत्यापन करने से मना कर दिया जाता है। सुनिए आवेदकों ने क्या कुछ कहा। बताइए आप लोग किस लिए आए हैं और क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? सर, हम लोग अभी क्रमांक 2 में खड़े हैं और हम लोग अतिथि के शिक्षकों की वेरिफिकेशन के लिए आए थे, क्योंकि इन्होंने समय दिया हुआ है कि 12 बजे से 3 बजे तक आपका समय है, आप उसमें वेरिफिकेशन के लिए आइए। तो ये लोग क्या करते हैं कि टोकन देते हैं और टोकन के हिसाब से सबको वेरिफिकेशन करना होता है। हम लोग पिछले 3 दिन से लगातार आ रहे हैं और 3 दिन से हमको ये बोला जा रहा है कि कल आइए, आप कल 12 बजे आइए, कल आपका हो जाएगा। 12 बजे आते हैं, टोकन देते हैं, थोड़ी देर होती है, फिर कहते हैं कि आज तो सर आए नहीं है, सर छुट्टी पे कहीं बाहर गए हैं, तो आज नहीं होगा, आप कल आइए। तो हम हमारा समय बिगाड़ कर रोज 3 दिन से यहाँ आते हैं, हमको यही सुनने को मिलता है कल आइए। तो अब ये कब तक चलेगा सर? हम लोग परेशान हो रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। और किसी सेंटर पे भी जाने की बात हो रही है? जी बिल्कुल, जो वेरिफिकेशन का जो ऑनलाइन हमने करवाया है उस पर लिखा हुआ है कि केंद्र का नाम आता है वहाँ पे, उसी पे जाकर करवाना होता है। उसके अलावा भी और संकुल वगैरह और भी हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि जो आपके उस पेपर पे लिखा हुआ है ना, आप उसी पे जाके जो है वेरिफिकेशन करवाइए। यहाँ आते तो ये समस्या हो रही है। वेरिफिकेशन के लिए आखिरी तारीख क्या है? आखिरी तारीख सर पहले इन्होंने बताया था कि 16 तारीख है, जो कि आज ही आज 16 तारीख है, और अब आज ये बोल रहे हैं कि एक्सटेंड हो गया सर, कल तक के लिए हो गया। अब वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये यहाँ पर अपसेंट है इसलिए हो रहा है कि वो मुझे नहीं पता। कुल मिला के गर्मी में आप लोगों को कुल मिला के गर्मी में हम लोग परेशान हो रहे हैं सर। ये सिर्फ लोगों को परेशान करने का तरीका है, बहुत सिंपल, एक छोटा सा काम है, वो आसानी से हो सकता है, लेकिन जबरदस्ती लोगों को परेशान करना है। कुल मिला कितने लोग परेशान हो रहे हैं? सर यहाँ पे जितने खड़े हैं सब परेशान हो रहे हैं, और आधे लोग चले जा चुके हैं, गर्मी की वजह से परेशान हो गए, आधे लोग जा चुके हैं यहाँ पे। और आपका नाम? जो परेशान हो रहे हैं, मेरा नाम नंदन है और मैं अपनी वाइफ पूजा के लिए वेरिफिकेशन के लिए आया था। मैं यहाँ वेरिफिकेशन के लिए आया था, तो यह बताया कि 12 बजे आना, तो 12 बजे आया तो यहाँ टोकन बट रहे थे। टोकन लिया तो टोकन लेने के बाद मना कर दिया कि आप कल सुबह 9 बजे आइए। तो इतनी भयंकर गर्मी है, गर्मी में सब परेशान हो रहे हैं और यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। समय इन लोगों ने क्या निर्धारित कर रखा है? समय यहाँ पे चस्पा कर रखा है 12 बजे से 3 बजे का। हाँ, ये समय 12 बजे से 3 बजे का है, चस्पा कर रखा है, लेकिन 1 बजे यहाँ टोकन बटे हैं। टोकन तो दूसरी जगह कहीं बट ही नहीं रहे, सिर्फ टोकन का यही है। और टोकन देने के बाद भी यहाँ बताया कि कल सुबह 9 बजे आइए। आपका नाम? राजेश शर्मा। कहाँ से आए हैं? यमुना कला। जी बताइए। परसों आई थी मैं 12:30 पौने 1 बजे, तो बोला टोकन बढ़ चुके हैं, 30 दिए थे तो 30 बढ़ गए। फिर कल आई तो कल भी टोकन बढ़ चुके थे। फिर बोला कि कोठी स्कूल जाओ। हाँ। कोठी स्कूल वाले सर ने थोड़ा बहुत देखा फॉर्म वगैरह और बोले कि फिर पापा के नाम के उसमें भी नहीं आ रहा था नाम, क्योंकि ऑनलाइन भी नहीं चढ़ रहा था, तो बोले वहीं जाना, वहीं पे होगा आपका। तो यहाँ आए आज भी हम जल्दी आ गए थे 11:30 बजे, तो भी सर बोल रहे कि आज हो गई नहीं, सर नहीं है जी। और फिर लास्ट डेट आज कल की बता रहे सर, फिर कल भी कितने लोगों का कर पाएंगे वो वेरिफिकेशन। आपका नाम? भावना प्लस। बताइए किस तरह की परेशानी हो रही, क्या? परेशानी आ रही ना, क्योंकि 5 बजे से उठ के घर का काम करके हमारे बच्चे को लेकर फिर यहाँ अपना काम नहीं हो रहा है, तो कितना परेशान हो रहे, धूप में बच्चे बीमार हो रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहाँ गाँव नेवर से आई हूँ। नेवर से आए हैं और वेरिफिकेशन के लिए आए हैं आप भी? अतिथि वेरिफिकेशन के लिए आए हैं जी। और परसों के दिन आए थे, पर बोला नहीं था कि टोकन बटेंगे, वरना हम और जल्दी आते हैं। आज सुबह 10 बजे आके बैठे हम। 10 बजे से आके बैठे हैं और अभी जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।